लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम अंबिया कराम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। आज जो आपकी खिदमत में तावीज़ लेकर आया हूँ, ये तावीज़ कोई ऐसा दुश्मन है जो आपकी जान नहीं छोड़ा, जिसको आप माफ़ करके थक चुके हैं। वो इंसान आपकी इज़्ज़त पर, आपकी जान पर, आपका माल का दुश्मन है और इस हद तक दुश्मन है कि उसके दिल में आपके लिए रहम नहीं है। तब आप ये अमल करें। ऐसे अमल करने से पहले अगर आप ये यकीन कर लें कि आप जो अमल करने लगे हैं ये बंदा उसका हकदार है, तो फिर अमल करें। बेहतरीन चीज़ है कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है, लेकिन कुछ लोग, औरतें चाहे वो मर्द हों, ऐसे होते हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं रहते, क्योंकि उनके दिल में फ़िरौनियत होती है और वो हर दूसरे इंसान को ज़लील व ख्वार कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, नुकसान दे रहे होते हैं। उनकी ज़ुबान से, उनके हाथों से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं रहता। तो अगर आपके साथ भी ये मसला है कि दुश्मन आपको तंग करने से, ज़लील व रुस्वा करने से और बर्बाद करने से बाज नहीं आ रहा, तो फिर आप दुश्मन को तबाह व बर्बाद करने के लिए, इस दुनिया में ज़लील व रुस्वा करने के लिए ये तावीज़ आप बना सकते हैं। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर आल का नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया करें, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कम अज़ कम कोशिश किया करें कि एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और का भला हो जाए। ये तवीज़ जैसे इस्लामी महीने का एंड है, तो आप इस्लामी महीने के जो लास्ट 15 दिन होते हैं उनमें बनाएं। आप एक मुर्गी का अंडा ले लें पहले, चाहे वो देसी हो चाहे वलैती हो, लेकिन उसको थोड़ा सा तोड़कर, बिल्कुल थोड़ा सा, उसकी जर्दी और जो उसके अंदर सफ़ेदी होती है उसको निकाल दें, यानी कि नीट कर लें। अगर हो सके तो इसको तोड़ने से पहले अगर वो गंदा है तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लें और वो जर्दी और सफ़ेदी थोड़ा सा तोड़ के निकाल लें। ठीक है, यकीन कर लें कि अब ये बिल्कुल क्लियर है। 100% तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली चीज़ें निकल जानी चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि इसके अंदर जो सफ़ेदी और जर्दी थी ये निकल चुकी है। ठीक है, अंडा कोई भी हो सकता है, देसी मुर्गी का या वलैती मुर्गी का, बत्तख का भी इवन यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद अपने तवीज़ बनाना है ब्लैक स्याही से सादा कागज़ पर। दोनों साइड से सादा कागज़ होना चाहिए और जो आप पेन यूज़ करेंगे वो ब्लैक होना चाहिए। अब लिखने का तरीका सादा भी है, लेकिन समझ के लिखिएगा। कुछ लोग जल्दी में तवीज़ गलत लिख लेते हैं और कुछ लोग माशाल्लाह बताने वाले भी ऐसे होते हैं कि वो तवीज़ की चाल नहीं बताते, लिखने का तरीका नहीं बताते, तो फिर वो तवीज़ किसी काम का नहीं होता। उल्टा आप कुछ गलत कर लें तो आपके साथ उलट हो सकता है। तो लिखने से पहले सदका खैरात जो आपकी इस्तात हो, बावज़ू हालत में लिखना है। और जिस जगह पे ये तवीज़ लिखें, अमल करें, वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। तो आपने जब अंडा रख लिया तो तवीज़ लिखें। सबसे पहले ऊपर लिखें बर्बादशुद, तबाहशुद, बर्बादशुद, बर्बाद। ठीक है, उर्दू में दाईं साइड से लेफ़्ट साइड पे लिखें। उसके नीचे लाइन लगा दें, बेहक्की, हरमैन, या दाल या दाल या दाल। ठीक है, ये लिख लें। उसके नीचे फिर लाइन लगा दें। अब इसके नीचे देखेंगे तो दो लिखे हुए नाम, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिनते फ़लाँ। बेसिकली आपने एक ही लिखना है। अगर मर्द होगा तो फ़लाँ बिन फ़लाँ आ जाएगा, दुश्मन का नाम, बिन माँ का नाम। अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का ये इशू होगा जी माँ का नाम नहीं पता, लेकिन अगर आप माँ का नाम लिखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, याद रखिएगा। वरना आप नाम बिन हव्वा लिख सकते हैं। औरत होगी तो नाम बिनते हव्वा लिख लें। उसके बाद नीचे अलसा 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 5 टाइम लिखना है, ये याद रखिएगा। ज़्यादा भी नहीं लिखना और कम भी नहीं लिखना। जब आपने ये तवीज़ लिख लिया, अब आपको यकीन हो गया कि आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप अल्लाह के हजूर दुआ करें
और इस तवीज़ को फोल्ड कर लें और इस तवीज़ को जो अंडा आपने थोड़ा सा तोड़कर, वो ना कि आपने आधा तोड़ा हो या बिल्कुल ही तोड़ दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक अंडा तोड़ा है, सही नहीं टूटा, तो आप फिर नया अंडा तोड़ेंगे। उसमें से थोड़ा सा तोड़ना है, यानी कि जर्दी सिर्फ निकालनी है, सफ़ेदी निकालनी है, सारा नहीं तोड़ना। तो आप ये तवीज़ फोल्ड करके इसके ऊपर ब्लैक कलर की टेप या धागा कर लें। इस तवीज़ को अंडे के अंदर रखें और इस अंडे को आप या तो कब्रिस्तान ले जाएं, या कोई अगर वीरान जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वीरान घर है, वहाँ ले जाएं। और कोशिश करें कि थोड़ी सी जगह खोद लें, थोड़ी सी, जिसमें अंडा आराम से रखा जाए अंदर, और थोड़ी सी मिट्टी डालें ताकि अंडा टूटे ना। उसके बाद टूट जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि ये जगह हार्ड है, ये खोद नहीं सकते आप, तो फिर अंडा ऐसी जगह पे रख दें, वीरान जगह पे या कब्रिस्तान में, जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह जिस दुश्मन के लिए आप ये तवीज़, ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप छोटी छोटी बातों पे नहीं करें। बहुत सारे लोग, औरतें अक्सर देखी हैं कि जो सकी बहनों के लिए ख़िलाफ़ हो जाती हैं, भाइयों के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, मर्द भी इसी तरह हैं कि ख़िलाफ़ हो जाते हैं, औलाद के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, बीवी अपने खामन के ख़िलाफ़ हो जाती है। लेकिन बर्दाश्त रखें, बर्दाश्त इस्लाम का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन कुछ जगह पे बर्दाश्त ख़त्म हो जाए तो कर लें आप।